नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की, सोरेन बंधुओं पर बढ़ रही खदान के फांस की। झारखंड में सोरेन बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन को आवंटित अनगढ़ा स्टोन माइंस मामले में अब एजी ने भी जानकारी मांगी है। वहीं बसंत सोरेन को पाकुड़ में आवंटित स्टोन खदान और ग्रैंड माइनिंग की भी स्पेशल ऑडिट होगी। एजी ने सीएम को अनगढ़ा खदान के आवंटन से लेकर तमाम प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज की प्रति मांगी है। साथ ही बसंत सोरेन के पाकुड़िया प्रखंड में आवंटित स्टोन माइंस के संबंध में जानकारी मांगी। खान विभाग की ओर से रांची और पाकुड़ के डीसी को पत्र भेजकर दोनों माइंस से जुड़े दस्तावेज और एजी के सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया गया है। आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में पत्थर खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति पद पर रहते हुए करा ली। इस मुद्दे पर 20 मई तक सीएम को निर्वाचन आयोग को अपना जवाब भी देना है। इसी तरह दुमका में भी बसंत सोरेन पर पाकुड़ में आवंटित स्टोन माइंस की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाने का आरोप है। इस आधार पर उनकी भी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। आरोप है कि बसंत सोरेन की साझेदारी वाली कंपनी ग्रैंड माइनिंग का पाकुड़ में पाकुड़िया के मौजा गोलपुर में 23 एकड़ और 35 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खदान है। एजी की ओर से दोनों पर विस्तार से जानकारी लेकर प्रक्रिया की ऑडिट कराई जाएगी। अब आपको 10 पॉइंट में बताते हैं कि आखिर सोरेन बंधुओं की मुश्किल क्यों बढ़ने वाली है। एजी ने खदान की जानकारी मांगी है। सीएम के नाम से अनगढ़ा में माइंस का आवंटन हुआ है, जो आरोप लगा था, उसको लेकर यह जानकारी एजी ने मांगी है। वहीं बसंत सोरेन के नाम पर पाकुड़ में भी एक खान है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है, उसको लेकर के भी जानकारी एजी ने मांगी है। एजी ने पूरी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। खान विभाग ने कागजात देने का निर्देश भी दे दिया है। रांची और पाकुड़ के डीसी को इसका निर्देश जारी किया गया है खान विभाग की तरफ से कि जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जाए। सीएम पद के दुरुपयोग का आरोप सीएम हेमंत सोरेन पर लगा है। वहीं बसंत सोरेन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। पूरी जानकारी के बाद ऑडिट की प्रक्रिया होगी और ऑडिट में कई सारे खादान से जुड़े हर राज जो हैं वो खुल जाएंगे। तो ये तमाम चीजें, 10 बातें जो इस पूरे मामले को लेकर थी, जिसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया पर अब एजी ने एक्शन लिया है। दिन प्रतिदिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में जोरदार जिरा हुई और इसके साथ ही पूजा सिंघल का मामला भी क्लब कर दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 19 मई को होगी। वहीं 20 मई तक हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग की नोटिस का भी जवाब देना है। यानी हेमंत सोरेन की सदस्यता पर ग्रहण लगता दिख रहा है। संकट में हेमंत सोरेन, माइनिंग लीज और शेल कंपनी बनेगी मुसीबत। हाई कोर्ट से लेकर निर्वाचन आयोग तक मुश्किलें। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर लटकी तलवार। क्या हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने वाली है? क्या हेमंत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेगी? क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ दो धारी तलवार लटक रही है। एक ओर निर्वाचन आयोग ने 20 मई तक जवाब तलब किया है, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट में मंगलवार को हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में जोरदार बहस हुई। झारखंड हाईकोर्ट में आज दोनों पक्षों की ओर से जोरदार तरीके से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। करीब 2 घंटे से ज्यादा यह बहस चली और बहस के दौरान माइनिंग लीज, सेल कंपनियों में निवेश और पूजा सिंघल तीनों मामलों को क्लब कर दिया गया। हालांकि ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने ईडी की अब तक की जो कार्रवाई है उसकी जानकारी कोर्ट को दी। कि माननीय न्यायालय के समक्ष क्वेश्चन था कि एफआईआर, मिस्टर सिब्बल ने कहा कि एफआईआर हुआ है कि नहीं अभी तक
केसेस में, तो उस पर माननीय न्यायालय ने अरुण कुमार दुबे का मैटर को भी इसके साथ टैग कर दिया है। साइड बाय साइड उसकी भी सुनवाई होगी। उसमें 16 केसेस एफआईआर रजिस्टर हुआ था और उसके बेसिस पे ही ईडी ने जांच की थी और रेड हुआ था, और रेड करने के बाद जो है काफी मटेरियल मिला है। इस पर माननीय न्यायालय ने इनके समक्ष मिस्टर तुषार मेहता साहब ने रखा। इतना ही नहीं, बहस के दौरान ईडी की ओर से पूजा सिंघल मामले में की जा रही कार्रवाई को भी हाई कोर्ट में क्लब कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर 19 मई को सुनवाई होगी। आंशिक सुनवाई हुआ है दोनों केस में, और हमारे सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा है, और उनकी तरफ से तुषार मेहता थे ईडी की तरफ से। और अगली सुनवाई 19 तारीख को निर्धारित की गई है 10:30 बजे सुबह से। क्या पूजा सिंघल वाले मामले को क्लब कर दिया गया? हाँ, उस मामले को भी इसके साथ सुनवाई के लिए नहीं, साथ में रखा गया है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सवालों के जवाब देने की जगह आरोप मढ़ दिया। 19 तारीख को सुनवाई होगी, तो इन दोनों का एक ही इन लोगों ने 20 साल तक इतना खा लिया है, इनको अपच हो गई। अब पचाने के लिए सड़कों पर उतरे। मंगलवार की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को कई अहम जानकारियां दी हैं। इसमें 16 एफआईआर दर्ज करने का जिक्र है। ये एफआईआर शेल कंपनियों में निवेश को लेकर अब तक की पड़ताल से जुड़ी है। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवघर सदर अस्पताल में 2 डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। आज लगातार दूसरे दिन भी ओपीडी सेवा के साथ साथ सभी सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। मारपीट से नाराज 19 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा सिविल सर्जन को सौंपा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा अभी जारी है। ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीज और परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आईएमए के सपोर्ट के बाद जिले में निजी क्लिनिक में भी सभी सेवाएं बंद हैं। पेट की गड़बड़ी है। अब तो यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। कहाँ कल आए, कल भी घूम के गए, आज भी आए हैं। तो ये भी पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। कितना दूर से आए हैं? 10 माइल से। माथा दर्द का माथा है, सिटी स्कैन करने लिए। तो यहाँ इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, पहली बार आया। तो यहाँ डॉक्टर तो हड़ताल है, तो क्या कीजिएगा? क्या करेगा, घूम के जाएगा ना। इलाज कहाँ कर रहा है, कलेज परेशान है। एगो रिपोर्ट था वो भी नहीं मिल रहा है। तो बिहार से आए हैं इतना दूर दिखाने के लिए? तो आज भी आए हैं, कल भी आए थे? हाँ, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और अभी तक तो कहीं देखते हर जगह बंद है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज हैं देवघर के डॉक्टर और क्यों 19 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर क्यों राज्य भर में हड़ताल की चेतावनी दी है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कल ही यहाँ देवघर अस्पताल में मारपीट हुई थी। परिजनों की तरफ से डॉक्टरों पर मारपीट की गई थी, जिसके बाद यहाँ डॉक्टर काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। बढ़ते आगे। लोगों की भीड़ और जमकर हाथापाई। हंगामे के बीच लोग कैसे एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं, देख लीजिए। तस्वीरें देवघर सदर अस्पताल की हैं, जहां मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच पहले जमकर तू-तू मैं हुई और फिर नौबत हाथापाई तक आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ ही अस्पताल के एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऊपर का चोट है, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने बोला मैडम थोड़ा शांति रखिए, इलाज कर लें। इतने देर में उनके 2 और लड़के थे साथ में, और जो पेशेंट था वो भी, तीनों और औरत ने मिलकर मेरे पर हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया, मेरे से मारपीट की। दरअसल विवाद इलाज को लेकर हुआ। डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों का आरोप है कि महिला अपने घायल बेटे के साथ अस्पताल पहुंची थी। महिला के बेटे का सिर फटा था और ड्रेसिंग के बाद डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने को कहा, लेकिन मरीज के परिजन ऑपरेशन कराने पर अड़ गए।
जब डॉक्टर ने मरीज के परिजनों की बात नहीं मानी तो डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी परिजनों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी इस वारदात से गुस्से में हैं। वैसे नगर थाने की पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई, जिसके बाद सदर अस्पताल में आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। रांची में अपराधी लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर शहर की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। मंगलवार देर शाम अपराधियों ने एक जेवर व्यवसायी को निशाना बनाया और लाखों के जेवर की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं भागते वक्त फायरिंग कर दहशत भी फैला दी। रांची के रातू रोड स्थित लाह कोठी के आदर्श जेवर दुकान के मालिक से लूट की वारदात हुई है। रांची के 15 ओपी इलाके में जेवर कारोबारी उदय बर्मन दुकान बंद कर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया, साथ ही फायरिंग कर गहनों से भरा बैग और कैश लूट कर फरार हो गए। दुकानदार के अनुसार बैग में 3.5 लाख के गहने और 1,20,000 रुपए कैश थे। वहीं पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अपराधियों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। दुकान बढ़ा के हम घर सामान लेके आते थे। हाँ, इसी क्रम में चौधरी नरसिंह के पास ओवरटेक करके 3 आदमी हमको ओवरटेक किया और पीछे से उतर के फायरिंग किया और हमारा जो दुकान का सामान था बैग में रखा हुआ वो छीन के वो लोग भागा। तब तक पीछे से दौड़े हम, उसको आवाज़ दिए, चिल्लाए हम, तब तक वो वहाँ से भाग गया। कितना का जेवर वगैरह है, कोई जानकारी अब तक आकलन? 3.5 लाख का जेवर था और कैश में 1,30,000 करीब कैश था। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के 5 गुर्गों को हथियार के साथ दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और मोबाइल भी बरामद किया। गिरफ्तार सभी अपराधियों का संपर्क प्रिंस खान से है। बरामद मोबाइल में चैटिंग और कॉल के सबूत भी मिले हैं। इन सभी का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है और पुलिस को कई मामलों में इनकी तलाश थी। पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों का खुलासा करते हुए इन 5 को गिरफ्तार किया। इन पर फायरिंग करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। तीनों कांडों में इन 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी है। ये 5 अपराध कर्मी हैं। इनिशियल जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार प्रिंस से ये लोग कांटेक्ट में थे और वर्तमान में जो बात आई है कि प्रिंस ने इन्हें कुछ बातें कही थी। अभी हम लोग सारा अन्य साक्ष्य जो इनका और प्रिंस के बीच का जो संबंध है, खासकर अपराध के क्रम में जो संबंध है, अपराध के क्रम में जो इनके द्वारा किया गया, उसको हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार एक और भ्रष्ट अधिकारियों के खेल से मुश्किल में है तो दूसरी ओर झारखंड सरकार के बेलगाम अधिकारी ओहदे के मद में चूर हैं। रांची में नामकुम के सीईओ विनोद प्रजापति के हनक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। ये ओहदे की हनक की तस्वीर है। ये झारखंड सरकार के बेलगाम अधिकारी की उदंडता की तस्वीर है। एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रहा ये रांची के नामकुम का सीईओ विनोद प्रजापति है। शनिवार को बरियातू के आर्मी कैंप स्थित राधा कृष्ण अपार्टमेंट के पास सफाई कर्मी पिंटू कच्छप कचरे का उठाव कर रहे थे। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान सीईओ विनोद प्रजापति की बोलेरो गाड़ी आती है। सड़क पर कूड़ा वाहन खड़े होने के कारण बोलेरो को पास नहीं मिलता है। सीईओ को इस दौरान 1.5 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। वो गाड़ी से उतरता है और फिर देखिए कैसे रांची नगर निगम के सफाई कर्मी पिंटू कच्छप पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। देखिए ये पहली थप्पड़, दूसरी थप्पड़, तीसरी थप्पड़। इसके बाद तस्वीरें ओझल हो जाती है। हालांकि सीईओ विनोद प्रजापति की हनक की ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है।
वहीं पूरे मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सीईओ विनोद प्रजापति को सस्पेंड करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि रांची के नामकुम के सीईओ साहब ट्रैफिक में 2 मिनट का इंतजार नहीं कर सकते। बीच सड़क सफाई कर्मी पिंटू कच्छप की बेरहमी से पिटाई कर दी और धमकी भी दी कि अगर दोबारा गाड़ी लगाए तो मारकर हाथ पैर तोड़ देंगे। अपने पद के मद में चूर ऐसे उदंड अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार के ऐसे अधिकारी अपने आप को देवता समझने लगे हैं। सरकार ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिस पर जबरदस्त फाइट होने की उम्मीद है। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि राज्यसभा के रण से पहले ही सत्ता पक्ष में 2 फाड़ की नौबत आ गई है। राज्यसभा चुनाव की पूरी ABCD समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। साफ है, सत्ता पक्ष के पास 49 सीट है, यानी राज्यसभा की 1 सीट पर सत्ता पक्ष की मजबूत दावेदारी है। 49 में से 28 विधायक की संख्या घटाने से 21 विधायक बचते हैं, यानी दूसरी सीट पर पूरा पेंच फंसा हुआ है। 7 विधायकों को जुटाने की एक कोशिश ऐसी भी हो सकती है अगर आजसू के 2 विधायक, एनसीपी के 1 विधायक, निर्दलीय के 2 विधायक और माले के 1 विधायक समर्थन कर दें, लेकिन ये विधायक भी समर्थन कर देते हैं तब भी 6 वोट ही होता है, यानी राज्यसभा की दूसरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 1 वोट कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।